अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम एक निहायत अहम सियासी और मुआशी मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक है प्रोफेसर एहसन इकबाल के हालिया बयान से और उसके पसे मंजर से जुड़े चंद अहम सवालात से। प्रोफेसर एहसन इकबाल ने अपनी हालिया गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा है और इसी वजह से हुकूमत को अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने में मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि IMF की शराइत और माली पाबंदियां ऐसी हैं जो हुकूमत के फैसलों को महदूद करती हैं और यही वजह है कि फौरी तौर पर अवामी रिलीफ देना आसान नहीं। हम चूँकि एक IMF प्रोग्राम में हैं, तेल की कीमतों में इजाफे को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, लिहाजा हमें उन बैनुल अक़वामी कीमतों को पास ऑन करना पड़ता है। ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। मगर यहाँ एक निहायत अहम पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम माजी पर नज़र डालें तो यही मामला एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता था। जब साबिका हुकूमत इख्तदार में थी तो IMF के साथ मुआहदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता था और उसे मुल्क की खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दिया जाता था। इसी दौरान एक निहायत सख्त और जज्बाती मौक़िफ़ भी सामने आया, जहां कौमी असम्बली में स्पीकर की डेस्क के सामने जाकर बुलंद आवाज में ये कहा गया, नियाजी, तुमने पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया है। ये अल्फाज इस वक्त के सियासी बयानिए की शिद्दत को जाहिर करते हैं। मगर आज जब हालात बदल चुके हैं और हुकूमत भी तब्दील हो चुकी है, तो वही IMF प्रोग्राम अब एक नागुज़ीर हकीकत और मजबूरी के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या हालात वाकई इतने बदल गए हैं या सिर्फ बयानिया तब्दील हुआ है? अगर IMF प्रोग्राम पहले नुकसानदेह और काबिल तनकीद था, तो आज वही प्रोग्राम काबिल कबूल क्यों है? और अगर आज ये एक मजबूरी है, तो क्या माजी में भी यही हकीकत नहीं थी? मजीद ये कि अगर अवाम को ये बताया जा रहा है कि IMF की वजह से रिलीफ देना मुमकिन नहीं, तो फिर ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। क्या कोई तवील उल मुद्दती हिकमत अमली मौजूद है? क्या मईशत को इस हद तक मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत ही ना पड़े? ये सवालात सिर्फ तनकीद के लिए नहीं, बल्कि अवामी शऊर और शफ़ाफियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। एक ज़िम्मेदार क़यादत का फ़र्ज़ होता है कि वो न सिर्फ मौजूदा हालात की वजाहत करे, बल्कि माजी के बयानात और मौजूदा पॉलिसी के दरमियान फ़र्क को भी वाज़ेह करे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पेचीदा हैं और उनका हल फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। हर हुकूमत को किसी न किसी हद तक इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर अवाम की तवक्को ये होती है कि इन्हें एक वाज़ेह, मुस्तकिल और सच पर मबनी मौक़िफ़ दिया जाए। अगर बयानिया बार बार तब्दील हो तो इससे अवाम के इतिमाद पर असर पड़ता है। यही वजह है कि आज इस मौजू पर संजीदा मुकालमे की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बयानात नहीं, बल्कि अमली इक़दामात, तसलसल और दयानतदारी की ज़रूरत है। जब तक पॉलिसियों में इस्तेहकाम और मौक़िफ़ में यकसानियत नहीं आएगी, तब तक ऐसे सवालात जन्म लेते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये हालात की मजबूरी है या बयानिए की तब्दीली? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।